हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मध्य मध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन्स। यदि संख्या x1, x2, x3 डॉट 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 xn हो तो मध्य बराबर क्या होगा? मध्य को x डैश से सूचित करते हैं। मध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहाँ तक? जहाँ तक वह संख्या है। अब बट्टा n 1 2 3 डॉट 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 n, मतलब इसको गिनने पे जितना होगा, जोड़ने पे जितना होगा वो लिखना है, और इसको उसके बाद गिनने पे जितना होगा वो उससे डिवाइड कर देना, तब क्या निकल जाएगा? मध्य। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 और 6 का मध्य ज्ञात करें। मध्य x डैश बराबर कुल योग बट्टा कुल संख्या। इसको जोड़ेंगे 2 3 5 4 9 9 5 14 6 20, तो क्या होगा? 20 बट्टा 1 2 3 4 5 5, तो 5 इकाई 5 5 चौके 20, 4 बट्टा 1 क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या 4 क्या हो जाएगा? इसका माध्यक हो जाएगा। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यदि 5 6 7 x और 2 का माध्य 6 है तो संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया है। वही मध्य x डैश बराबर कुल योग बट्टा कुल संख्या, कुल योग। मध्य कितना दिया हुआ? मध्य का मान दिया गया 6, तो 6 मध्य की जगह पे 6 लिखे, तो 5 6 11 7 18 2 20, 20 प्लस x, 20 प्लस x। अब बट 1 2 3 4 5 बट्टा 5। अब कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 6 को 5 से गुना कर 6 पंचे 30, और 20 प्लस x, 20 प्लस x को 1 से गुना करेंगे। चलिए 1 से कोई दिक्कत नहीं। अब 20 x का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है? x का मान निकालना। तो ये 20 जो इस पर आ गया तो प्लस में है, तो इस पर माइनस में। x बराबर 30 माइनस 20, x बराबर 10। किसका मान निकालना था? x का मान निकालना था। x का मान कितना निकलेगा? 10। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया। निम्न वितरण का मध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 7 10 15 8 और 10। इसका क्या निकालना? मध्य निकालना। आइए मध्य निकालते हैं। ये वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता 7 10 15 8 और 10। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। ऊपरी सीमा ये होता है, निचली सीमा ये होता है, अब बट्टा 2, तो 10 प्लस 0 बट्टा 2। 10 का आधा कितना? 5, निकल गया 5। फिर उसी तरह ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, 20 10 30 का आधा 15। फिर उसी तरह 20 30 50 का आधा 25। फिर इसी तरह 30 और 40 70 का आधा 35। फिर उसी तरह 40 और 50 का आधा 45। अगर दो आप निकाल लेते, एक निकाल लेते हैं, तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं इसको, वर्ग चिन्ह को। कैसे? एक निकाल लिए 5। अब देखिए कितना बढ़ रहा है? 0 से 10, 10 से 20, 10 10 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? ये भी 10 10 बढ़ेगा। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। उसके बाद x और f को गुना कर दिए। गुना करने पे xf होगा 7 5 35, 10 15 150। 15 को 25 से गुना करें। 15 5 75 के 5 हासिल लगा 7। अब 15 दूना 30 और 7 37। ठीक। 8 को 35 से गुना करेंगे। 8 5 40 के 0 हासिल लगा 4। 8 3 को 24 4 28। ठीक है। 45 को 10 से गुना करेंगे। 45 450।
मध्य का फार्मूला क्या होता है? मध्य एक्स डैश बराबर सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िए सिग्मा एफ एक्स को 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1 4 5 9 7 16 8 24 5 29 के 9 हासिल लगा 2 3 3 6 2 8 4 12। चलिए सिग्मा एफ एक्स का मान निकलेगा 1290। अब सिग्मा एफ भी चाहिए ना, तो इसको जोड़ो 10 10 20 15 15 30 20 30 50। सिग्मा एफ निकल गया कितना? 50। फार्मूला क्या होता है मध्य का? सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या। सिग्मा एफ एक्स के जगह पे देखिए 1290, सिग्मा एफ के जगह पे देखिए 50। काटें 0 से 0 कैंसिल, 5 को 129 से डिवाइड करना तो 5 इकाई 5। अब 5 दूना 10, 12 में से 10 गया तो कितना? 2, तो 5 दूना 10 कितना बचा? 2। फिर 29 29 5 5 25, 29 में से 25 गया कितना बचा? 4 4 में 0 लगाएं 40, 5 8 40 कितना निकल गया? मध्य कितना निकलेगा? 25.8। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग माध्यिका या माध्यक निकालना सीखेंगे। दोनों एक ही नाम है, माध्यिका पूछा जाए या फिर माध्य पूछा जाए, माध्यक दोनों एक ही है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मीडियन। पॉइंट को याद करते चले। यदि संख्या x1 x2 x3 ... xn हो तो माध्यक निकालने के लिए दो बातें याद रखें। मतलब ये संख्या दिया रहे और मध्य पूछा जाए क्वेश्चन में तो दो बातें का ख्याल रखना, दो बातें याद करना। पहला बात क्या है? पहला पॉइंट क्या? यदि n विषम संख्या हो तो, यदि n विषम संख्या हो तो क्या होगा? माध्यक को m से डिनोट करते तो माध्यक बराबर n + 1/2वां पद। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोगों को बात ज़्यादा समझ में आता है। आंकड़े 4 6 7 8 और 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए या फिर माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हल लिखेंगे, आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। ये आंकड़ा जो दिया रहेगा आपको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना। 4 6 7 8 9। अब n क्या है? n 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो 5 जो है विषम संख्या है, तो फॉर्मूला लगाएंगे विषम संख्या वाला। फॉर्मूला क्या? माध्यक को m से डिनोट करते तो माध्यक बराबर n + 1/2वां पद, n + 1/2वां पद। चलिए इनका मान देखिए 5 + 1 6/2 वां पद, तो 3वां पद, 3वां पद को क्या है? इसमें देखिए 1 2 3वां पद क्या है? 7। तो इस आंकड़े का माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक या माध्यिका क्या हो जाएगा? 7। तो 3वां पद क्या है? 7, इसलिए इस आंकड़े का माध्यक हो जाएगा 7। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? यदि n सम संख्या हो तो, यदि n सम संख्या हो तो माध्यक या माध्यिका बराबर 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। ये हो जाएगा क्या? जब n सम संख्या हो तो। आइए एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम्पल से बात ज़्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल, आंकड़े 1 2 3 4 5 और 6 का माध्यक ज्ञात करें। सबसे पहले आंकड़ों को क्या करेंगे? बढ़ते या घटते क्रम में क्या करना? सजाना। हल में 1 2 3 4 5 और 6। n बराबर 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 जो कि सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक या फिर माध्यिका m बराबर 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। चलिए n का मान कितना आया? 6। 1/2 बड़ी कोष्ट 6।
अब बट्टा 2, तो 2 इकाई 2 2 तिया 6, फिर प्लस n का मान 6, 2 इकाई 2 तिया 6, 3 1 4, 3 1/3वां पद प्लस 3 + 1वां पद। तो 3वां पद देखिए इसमें 3 और 3 + 1वां पद चौथा पद 3 + 4, तो 3 और प्लस 4 7, 1/2 7, तो 2 इकाई 2 2 तिया 6, 1 बचा, 7 में से 6 गया तो, और फिर 1 में 0, तो 2 5 10, मतलब n का मान कितना निकल गया, माध्यक कितना निकल गया 3.5। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। निम्न वितरण का माध्यिका ज्ञात कीजिए। हल में वर्गांतरा और बारंबारता दिया होता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता f दिया रहता 5, 10, 30, 8 और 2। उसके बाद संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये जो 5 है, पहला जो जिसका रॉ होगा पहला उसको सीधा लिख देना 5। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें और ये नीचे वाला जोड़ देना, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20। फिर अब 20 जो हुआ, 20 में ये जोड़ देना, ये मतलब इसमें ये जोड़ना, इसमें ये जोड़ना, फिर इसमें ये जोड़ना, 20 और 30 कितना 50। फिर 50 में 8 जोड़ देना, 50 में 8 58। फिर 58 में 2 जोड़ देना, कितना 60। वर्ग, अब क्या वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो ऊपरी सीमा इसको बोलते हैं, अब प्लस निम्न सीमा इसको बोलते हैं बट्टा 2। तो ऊपरी सीमा कितना 10 प्लस निचली सीमा कितना 0 बट्टा 2 कितना 5। n कुल बारंबारता, तो कुल बारंबारता कितना, यहाँ n 60 निकला ना, तो n कितना 60। ये जो 60 आया n का मान, इसी से हम लोग माध्यक वर्ग का पता करेंगे और माध्यक इसी से पता होगा। तो n का मान से कितना 60, तो n/2 निकालेंगे, तो 60/2, 60/2 कितना 30। ये जो 30 आया बच्चे लोग, ये जो 30 आया, इससे पता होगा कि कौन सा होता है। तो 30 यहाँ देखिए, 30 ये आया, तो मतलब माध्यक वर्ग क्या हो गया, ये हो गया। माध्यक वर्ग क्या आया, मध्य वर्ग 20 से 30, मध्य वर्ग कितना 20 से 30। अब L का मान कैसे पता होगा, L मध्य वर्ग की निम्न सीमा, मध्य वर्ग की निम्न सीमा कितना 20, तो L का मान कितना 20। समझते चलिए। F मध्य वर्ग की बारंबारता, मध्य वर्ग की बारंबारता कितना 30। H वर्गांतर की लंबाई, वर्गांतर की लंबाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 का मतलब कितना 10 10 बढ़ रहा है 10। CF संचय बारंबारता, CF मध्य वर्ग की ठीक पूर्व की संचय बारंबारता, मध्य वर्ग की ठीक पूर्व की संचय बारंबारता, मध्य वर्ग की ठीक पूर्व की संचय बारंबारता कितना 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब माध्यक का फार्मूला होता है m L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुने H। ये माध्यक का फार्मूला होता है। आइए L का मान देखिए, L का मान कितना 20 प्लस n/2, n/2 कितना 30
माइनस सी एफ कितना 20, मध्य वर्ग की ठीक पूर्व की संचय बारंबारता 20 बट्टा एफ का मान कितना निकाल, मध्य वर्ग की बारंबारता 30 गुने एच वर्ग अंतराल की लंबाई कितना 10। बीस प्लस ये देखिए 30 में से 20 गया 10 बट्टा 30 गुने 10। ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा क्या 20 प्लस 10 बट्टा 3, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। अब एलसीएम लेंगे तो एक का पारा कितना मरतबा पड़ेंगे 3 मरतबा, तो नीचे कितना 3। अब 20 तिया 60, अब प्लस 3 का पारा 1 मरतबा तो 1 10 इकाई 10 60 10 70 बट्टा 3 70 बट्टा 3 काटिए 3 दूना 6 कितना बचा 1 10 3 तिया 9 फिर 1 बचा दशमलव डाल के 0 डाले तो 3 तिया 9 मतलब 3 3 3 चलता रहेगा। तो मध्य कितना निकल गया 23.33। यही क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। अब बहुलक क्या होता है हम लोग बहुलक को समझेंगे। बहुलक इंग्लिश में बोलेंगे मोड। अब बहुलक का डिफिनेशन क्या है, किसी आंकड़े या बंटन में चर के अधिकतम मान को बहुलक कहते हैं। किसी आंकड़े या बंटन में चर के अधिकतम मान को बहुलक कहते हैं। चलिए निम्न आंकड़ा दिया गया है 2247,152 का बहुलक ज्ञात करें। चर और बारंबारता मान 1 कितना मरतबा में 1 एक ही बार है, 1 एक ही बार है। 2 देखिए 3 बार है 2 2 2। उसके बाद 4 देखिए 4 एक बार है, एक बार। 5 देखिए 5 एक बार है। 7 देखिए 7 एक बार है। बहुलक बोला ज्ञात करने के लिए तो 2 3 टाइम्स, ये जो 2 जो है 3 बार है। बहुलक का डिफिनेशन चूंकि सबसे अधिकतम बारंबारता मान 3 है इसीलिए बहुलक m0 से डिनोट करते हैं बहुलक को, तो m0 बराबर 2। ये क्या हो गया बहुलक हो गया ये आंकड़े का 2247,152 का। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है। परीक्षण 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक ज्ञात कीजिए। चर हल में लिखेंगे चर और मान। 11 देखिए 2 मरतबा 11 1 2। 12 देखिए 2 मरतबा 1 2 नहीं। 13 देखिए 3 मरतबा 1 2 3। सबसे ज़्यादा बार 13 ही आ रहा है, इसका मतलब 14 देखिए 1 मरतबा 15 देखिए 1 मरतबा। तो सबसे ज़्यादा 13 जो है 3 टाइम्स आया, 13 जो 3 बार आया। इसका मतलब क्या बहुलक m0 कितना हो जाएगा 13। यही क्या हो गया आंसर हो गया। मध्य मध्यिका और बहुलक में संबंध होता है। इस फॉर्मूला से आपके मैट्रिक के एग्जाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, या फिर इस तरह भी हो सकता है बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 मध्य। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, यदि किसी बंटन का मध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले हल लिखेंगे, चूंकि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 3 अब माध्यक का मान दिया गया, माध्यक का मान 27.9 माइनस 2 अब
मध्य का मान दिया 26.8, गुना करें 3 नमा 27 के साथ, हासिल लगा 2, 3 सत्ते का 2, 23 के 2, 3 हासिल लगा 2 और 3 दूना 6, 2 8, गुना करें 2 8 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 छक्के 12 के 13 के 3, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, घटा दीजिए 83.7 में से 53.6, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0 और 8 में से 5 गया 3, ये क्या आ गया, बहुलक निकल गया 30.1। ये क्या आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल 2573336 का बहुलक होगा। देखिए सबसे ज़्यादा बार 3 ही आ रहा है 2 मरतबा, इसका बहुलक 3 होगा। अब कैसे होगा, आइए सॉल्यूशन देखते। चर और मान, 2 देखिए कितना मरतबा, 1 ही बार है। 3 देखिए 2 बार है, 3 1 2। 5 देखिए 5 1 बार है। 6 देखिए 6 1 बार है। और 7 देखिए 7 1 बार है। 3 जो है 2 टाइम्स है, मैं ये जो 3 है 2 बार है। सबसे अधिक मान 2 है, सबसे अधिक मान 2 है, इसीलिए बहुलक m0 क्या हो जाएगा 3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 2023 में आने ही वाले हैं। क्वेश्चन, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता भी दिया जाएगा, आपको बोलेगा बहुलक ज्ञात करने के लिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता 14, 23, 27, 21, 15। अब बोले रहा बहुलक ज्ञात करनी। सबसे पहले देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता क्या है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 27। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, सबसे अधिक बारंबारता का ये वाला वर्ग जो होता है बहुलक वर्ग, तो 20 से 30। उसके बाद किसका मान निकालना, एल का मान निकालना। एल क्या होता है, एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग देखिए इसकी निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या है 20, तो एल का मान कितना निकल जाएगा, एल का मान कितना 20। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चे लोग F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है 27, तो F1 कितना 27। F0 बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व की बारंबारता। बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व मतलब पहले की बारंबारता F0। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता 23। ठीक, उसके बाद F2 देखिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये ठीक बाद की बारंबारता 21। निकल गया बारी बारी से L, F1, F0, F2 निकल गया। अब तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है बच्चे लोग, H का भी तो मान निकालना है। बहुलक वर्ग के H का मान क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक वर्ग अंतराल की लंबाई। H वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल कितना 0 से 10, 10 से 20, इसका मतलब H का मान कितना 10। तो फार्मूला लगा दीजिए बहुलक का, बहुलक का फार्मूला लगाइए L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 बट्टा माइनस F2। चलिए L का मान कितना 20, L का मान कितना 20 प्लस F1 का मान देखिए, F1 का मान कितना 27 माइनस F0, F0 का मान देखिए कितना 23 बट्टा 2। F1 का मान देखिए, F1 का मान 27
माइनस F0 का मान देखिए, F0 का मान, F0 का मान कितना 23, यहाँ 23 माइनस F2 का मान देखिए, F2 का मान, F2 का मान देखिए यहाँ, F2 का मान कितना 21 गुना H का मान वर्ग अंतर की लंबाई, H का मान देखिए कितना 10 20 प्लस 27 में से 23 गया 4, 27 दूना 54, 27 दूना 54, आइए दोनों जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 2 2 4 मतलब 44, 27 54 में से 44 जाएगा, 54 में से 44 जाएगा तो कितना 10, कितना निकल गया। अब यहाँ देखिए 10, ठीक, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, कितना आया 10 से 10 कैंसिल, कितना आया 20 4 24, 20 और 4 24, तो बहुलक कितना निकल गया, M0 बहुलक कितना निकल गया 24। यही क्या हो गया, आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।